हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, महान बनने के लिए जरूरी सोच। जीवन में महानता कोई संयोग नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो सोच के बीच से शुरू होती है और कर्म की मेहनत से फल देती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे दार्शनिक और रणनीतिकार थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के सूत्र भी दिए। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सोच हमें सिखाती है कि महानता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे सही दृष्टिकोण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित किया जा सकता है। ये स्क्रिप्ट आपको उस सोच की गहराई में ले जाएगी जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत भी करेगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महानता की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। मन एक अश्व की तरह है जो बिना लगाम के इधर उधर भागता है। अगर इसे सही दिशा में नहीं ले जाया गया तो यह आपको भटकाव की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख लें तो यह आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली साधन बन सकता है। अपने मन को समझने के लिए आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कितने आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं? कितने विचार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कितने आपको पीछे खींचते हैं? चाणक्य का मानना था कि विचारों का चयन ही आपकी नियति का निर्माण करता है। इसलिए हर सुबह जब आप उठें तो अपने मन को एक सकारात्मक दिशा दें। खुद से पूछें कि आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिन को उद्देश्यपूर्ण बना देगा। चाणक्य की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीति से मिलती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपकी दिशा गलत है तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। रणनीति का मतलब है कि आप अपने संसाधनों, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को समझें। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना जानता है। उदाहरण के लिए, अगर आप में धैर्य की कमी है तो इसे अपनी ताकत बनाएं। धैर्य की कमी का मतलब है कि आप जल्दी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के लिए आपको हर निर्णय को तौलना होगा। हर कदम पर यह सोचें कि क्या यह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। रणनीति का मतलब ये भी है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। अपने मित्रों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी सीखें। हर व्यक्ति आपके लिए एक दर्पण की तरह है जो आपको आपके व्यक्तित्व का एक नया पहलू दिखा सकता है। महानता की राह में सबसे बड़ा अवरोध है आत्मसंदेह। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो दूसरों का विश्वास कभी नहीं जीत सकता। आत्मसंदेह एक ऐसी जंजीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करें। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अगर आप एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि एक सफल व्यवसाय शुरू करना या एक नई कला सीखना, तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से को पूरा करने पर खुद को सराहें। ये सराहना आपके मन को प्रेरित करती है और आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। चाणक्य का ये भी मानना था कि आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। चाणक्य की नीतियों में समय के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। समय एक ऐसी संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। एक बार जो समय निकल गया, उसे आप कितना भी चाहें वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर पल का उपयोग समझदारी से करें। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वो कभी महान नहीं बन सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय काम में डूबे रहना है। इसका मतलब है कि आपको अपने समय को प्राथमिकताओं के आधार पर बांटना सीखना होगा। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप अपने लक्ष्यों पर विचार करें, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और नई योजनाएं बनाएं। साथ ही कुछ समय विश्राम के लिए भी रखें, क्योंकि एक थका हुआ मन कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। चाणक्य का ये भी कहना था कि समय के साथ साथ अवसर भी आते हैं और जो व्यक्ति इन अवसरों को पहचान लेता है वही सफलता को गले लगा सकता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है अनुशासन। चाणक्य कहते थे कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दें, बल्कि यह कि आप अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढांचे में ढालें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय लिखने के लिए निर्धारित करें।
भले ही आप उस दिन कुछ खास न लिख पाएं, लेकिन यह नियमितता आपके कौशल को निखारेगी। अनुशासन का एक और पहलू है अपने वादों को निभाना। जब आप खुद से या दूसरों से कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यह न केवल आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। चाणक्य की नीतियों में मानव स्वभाव को समझने पर बहुत जोर दिया गया है। वह कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों के मन को पढ़ना सीख लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय दूसरों की कमियां ढूंढनी है, बल्कि यह कि आप उनके व्यवहार, उनकी प्रेरणाओं और उनकी कमजोरियों को समझें। ये समझ आपको बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लीडर हैं, तो अपनी टीम के हर सदस्य की ताकत और कमजोरियों को जानें, उनकी ताकत का उपयोग करें और उनकी कमजोरियों को सुधारने में उनकी मदद करें। चाणक्य का ये भी मानना था कि संबंधों में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो हमेशा सच बोलें, लेकिन सच को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह दूसरों को ठेस न पहुंचाए। महानता की राह में एक और महत्वपूर्ण सबक है धैर्य। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि आप सही समय का इंतजार करें। हर चीज का एक समय होता है, और जो व्यक्ति इस समय को समझ लेता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो बाजार की स्थिति, अपने संसाधनों और अपने कौशल का आकलन करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन धैर्य के साथ लिया गया निर्णय आपको लंबे समय तक लाभ दे सकता है। धैर्य का एक और पहलू है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, जलन या निराशा जैसी भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और फिर कोई कदम उठाएं। चाणक्य की नीतियों में ज्ञान के महत्व को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वह कहते थे कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका रुतबा, सब कुछ समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वह अनुभव भी है जो आप अपने जीवन से सीखते हैं। हर असफलता, हर गलती, हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाती है। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराता नहीं। इसलिए अपनी हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखें। पूछें कि इस असफलता ने आपको क्या सिखाया। यह नया ज्ञान आपको अगली बार बेहतर करने में मदद करेगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के साथ सहयोग। चाणक्य कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। आपको दूसरों की मदद, उनके विचारों और उनके समर्थन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों पर निर्भर हो जाएं, बल्कि यह कि आप एक ऐसी टीम बनाएं जो आपके लक्ष्यों को साझा करे। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को प्रेरित करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है और उनकी सफलता को अपनी सफलता मानता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपको हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपसे बेहतर हैं। ऐसे लोग आपको प्रेरित करते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपके विकास में मदद करते हैं। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपसे कमतर हैं, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। महानता की राह में एक और महत्वपूर्ण सबक है सादगी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है, वह हमेशा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोटा कर लें, बल्कि यह कि आप उन चीजों से बचें जो आपका ध्यान भटकाती हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ विकर्षण है, सादगी एक बहुत बड़ी ताकत है। अपने जीवन को सरल बनाएं, उन चीजों को हटा दें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को केवल उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सादगी का एक और पहलू है अपनी जरूरतों को सीमित करना। अगर आपकी जरूरतें कम होंगी, तो आपका मन शांत रहेगा और आप अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। चाणक्य की नीतियों में नैतिकता का भी बहुत महत्व है। वह कहते थे कि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करता है, वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। नैतिकता का मतलब है कि आप हमेशा सही और गलत के बीच अंतर को समझें और सही रास्ते पर चलें। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको लंबे समय तक सम्मान और विश्वास दिलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं, तो अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतें। अल्पकालिक लाभ के लिए अपनी नैतिकता से समझौता न करें, क्योंकि यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाएगा। नैतिकता का एक और पहलू है दूसरों के प्रति दयालुता। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वह हमेशा समाज में सम्मान पाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों की मदद करें, उनकी जरूरतों को समझें और उनके साथ अपने संसाधनों को साझा करें। महानता की राह में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण।
चाणक्य कहते थे कि आपका दृष्टिकोण ही आपकी नियति तय करता है। अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख लें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह कि आप हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने करियर में कोई असफलता मिलती है तो इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानें। पूछें कि इस असफलता से आप क्या सीख सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपको हर बार और मजबूत बनाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण का एक और पहलू है आभार। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपके मन को शांत करता है और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है जोखिम लेना। वह कहते थे कि जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। जोखिम का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई कदम उठाएं, बल्कि यह कि आप अपने डर को पीछे छोड़कर नए अवसरों की तलाश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसमें जोखिम होगा। लेकिन अगर आपने अपनी रणनीति बनाई है, अपने संसाधनों का आकलन किया है और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया है, तो ये जोखिम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चाणक्य का यह भी मानना था कि जोखिम लेने का मतलब है अपनी सीमाओं को चुनौती देना। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अंत में, चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि महानता एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में हासिल कर लें। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम आपको बेहतर बनाता है। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और कुछ नया सोचें। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति हर दिन खुद को निखारता है, वही सच्चा महान बनता है। इसलिए अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखें, जहां आप हर दिन नए प्रयोग करते हैं। कुछ प्रयोग सफल होंगे, कुछ असफल, लेकिन हर प्रयोग आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। ये स्क्रिप्ट आपको चाणक्य की नीतियों के आधार पर वह सोच प्रदान करती है जो आपको महानता की ओर ले जा सकती है। इसे सुनें, इसे समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर विचार आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। महानता आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, लेकिन यह आपके लिए संभव है। बस जरूरत है सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही कर्म की। तो आज से ही शुरू करें। अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी रणनीति बनाएं, अपने डर का सामना करें, अपने समय का सम्मान करें, अनुशासन अपनाएं, दूसरों से सीखें, धैर्य रखें, ज्ञान अर्जित करें, सहयोग करें, सादगी अपनाएं, नैतिकता बनाए रखें, सकारात्मक रहें और जोखिम लें। यही है वह रास्ता जो आपको महानता की ओर ले जाएगा।